मई 2025 की जंग ने जनूबी एशिया की फिजाई जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उस रात जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के खिलाफ शानदार फिजाई कारकर्दगी दिखाई तो हर पाकिस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। लेकिन अगले ही दिन वो लम्हा आया जिसने दिफाई माहिरीन के चेहरों से रंग उड़ा दिया। भारत ने अपनी खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर गहराई तक हमले किए। ये मिसाइल न सिर्फ बर्क रफ्तारी से फिजा को चीरते हुए आगे बढ़े बल्कि उन्होंने फ्रंट लाइन दिफाई निजाम को चकमा देकर पाकिस्तान के बड़े एयर बेस को निशाना बनाया। ये कोई आम हमला नहीं था बल्कि एक हकीकी झटका था, एक ऐसा लम्हा जिसने ये साबित कर दिया कि अगर दुश्मन इरादा कर ले तो वो पाकिस्तान के बुनियादी दिफाई ढांचे को चंद लम्हों में मुफलोज कर सकता है और हमारी फिजाई ताकत को उड़ान भरने से पहले ही जमीन पर जकड़ सकता है। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि पुराने फिजाई दिफाई निजाम अब इस नई हकीकत के सामने बेबस हो चुके हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल को गिराने का मसला नहीं था बल्कि एक ऐसे खतरे का सामना था जो तादाद और रफ्तार दोनों में तबाह कुन था। दुश्मन जब दर्जनों सुपरसोनिक मिसाइल एक साथ दाग दे तो कोई एक सिस्टम उन्हें सबको रोक नहीं सकता। इसलिए मसले का हल सिर्फ नया मिसाइल खरीदने में नहीं बल्कि एक पूरा नया सनती ढांचा खड़ा करने में है जो अपनी सरजमीन पर खुद मिसाइल बना सके, खुद निजाम तैयार कर सके और खुद अपनी हिफाजत का जामिन बन सके। असल सवाल अब यह नहीं रहा कि कौन सा मिसाइल खरीदा जाए बल्कि यह है कि पाकिस्तान अपने लिए एक खुद मुख्तार और ताकतवर फिजाई दिफाई सनत कैसे खड़ी करे। ये सवाल हमारे दिफाई मंसूबा साजों के सामने एक ऐसी तल्ख हकीकत खोलता है जिसने कई दहाइयों से पाकिस्तान के दिफाई निजाम को जकड़ रखा है। मसला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि सोच का है। वो सोच जो हमेशा फौरी जरूरत के तहत बैरूनी खरीदारी पर इन्हिजार करती रही बजाय इसके कि हम अपनी सनती खुद इन्हिजारी की बुनियाद रखें। पाकिस्तान का मौजूदा फिजाई दिफाई एक पेवंद शुदा निजाम है। मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवाए गए मुख्तलिफ मिसाइल, मुख्तलिफ अफवाज के लिए अलग अलग निजाम और इन सब के दरमियान कोई मर्कजी राब्ता नहीं। एयरफोर्स के पास चीनी HQ-9B सिस्टम है, नेवी ने यूरोपीय MBDA कैमर मिसाइल लिए है और आर्मी के पास HQ-9P, LY-80EV और LY-80 मौजूद है। इन सब का नतीजा यह है कि पाकिस्तान का दिफाई नेटवर्क एक बिखरा हुआ जाल बन चुका है जिसमें हर शाख अलग सिमत में काम कर रही है। इसके बरक्स भारत ने इसराइल के साथ बराक मिसाइल प्रोग्राम के जरिए कई दहाइयों पहले एक वाजे हिकमतअमली इख्तियार की। सिर्फ मिसाइल खरीदना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी हासिल करना, उसे मुकामी सतह पर तैयार करना और फिर एक पूरा सनती मॉडल खड़ा करना। आज भारत अपने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मिसाइल खुद बना सकता है, नए डिजाइन ला सकता है और अपने दिफाई हिसार को मजीद घना कर सकता है। लेकिन मई 2025 की जंग ने पाकिस्तान के लिए भी एक नादिर मौका पैदा कर दिया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को अब एक ही मसले का सामना है, दरमियाने फासले की फिजाई दिफाई कमी। ये वो लम्हा है जब तीनों अफवाज के तकाजे एक लाइन पर आ गए हैं। अगर इस मौके को कौमी सतह पर इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान एक मुत्तहिद फैसला करके अपनी सनत को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ इखराजात कम होंगे बल्कि एक मजबूत मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री जन्म लेगी जो आने वाले वक्त में बैरूनी इन्हिजार से आजाद होगी। इसलिए अब जो फैसला लिया जाएगा वो सिर्फ मिसाइल खरीदने का फैसला नहीं होगा, ये इस बात का फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान हमेशा दूसरों के हथियारों पर इन्हिजार करता रहेगा या फिर खुद अपने दिफाई का मालिक बनेगा। अगर पाकिस्तान ने अब भी पुरानी पॉलिसी जारी रखी तो हर जंग हमें इसी तरह चौंकाएगी, हिला देगी और नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर हमने दानिशमंदी दिखाई, अपनी तीनों अफवाज को एक मुश्तरक निजाम के तहत लाया और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के साथ एक मजबूत कौमी डिफेंस इंडस्ट्री कायम की, तो फिर कोई भी दुश्मन चाहे ब्रह्मोस हो या उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार, पाकिस्तान के आसमान पर कदम रखने से पहले ही तबाह हो जाएगा। ये वो मोड़ है
जहां पाकिस्तान को फैसला करना है, दूसरों के बनाए हुए हथियारों से दिफाई करना है या अपने हाथों से अपनी ढाल बनानी है। अब बात करते हैं अगले मरहले की। इस मरहले में वो अमली और सनती कदम बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान को महज खरीदार बनने से निकालकर खुदकार और कसीरुल मुकदार हिफाजती ताकत बनाने की राह पर डाल सकते हैं। यहां हम रास्त अमल, मुमकिना शराकतदार और वो नाजुक फैसले दसेंगे जो आइंदा दहाई पाकिस्तान के आसमान की तकदीर तयेंगे। सबसे पहले मुल्कों से राब्ता सिर्फ मिसाइल खरीदने के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को डेवलपमेंट और लाइसेंस प्रोडक्शन के वाजे मुआहदों के लिए होना चाहिए। चीन तवील मुद्दत पार्टनर रहेगा और तकनीकी कुर्बत मौजूद है, मगर अब मुंतखब फैसले इस तरह होने चाहिए कि सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ना आए बल्कि गहराई में मुंतकिल इल्म हो। सिस्टम की तैयारी, सॉफ्टवेयर, रेडार और कमांड कंट्रोल यूनिट, तुर्की, दक्षिणी कोरिया या साबिका यूरोपीय शराकतदार तकनीकी मॉड्यूल्स, वसाइल की तकसीम और सबसिस्टम्स की लोकल असेंबली में मदद दे सकते हैं। रूस या इसराइल जैसी कुव्वतों के साथ छोटे मरबूत प्रोजेक्ट्स भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बशर्ते ट्रांसफर के मुआहदे वाजे हों और सियासी कीमतें कम हों। दूसरा कदम यह होना चाहिए कि एक कौमी एयर डिफेंस इकोसिस्टम की खाका बंदी की जाए। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि जदीद मल्टी फंक्शनल रेडार्स, कसीर चैनल इंटरसेप्टर सिस्टम्स, मोबाइल लॉन्चर फ्लीट, लॉन्ग टर्म स्केल टेक्नोलॉजी लैब्स, सर्किट मैन्युफैक्चरिंग और सबसे अहम C4 ISR यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इन सबको एक नजरिए के तहत मरबूत किया जाए। मतलब हर यूनिट एक दूसरे के साथ बोल सके, डेटा शेयर करे और खुदकार तौर पर खतरे की सतह बढ़ते ही जवाब दे सके। इसके लिए एक मजबूत नेशनल इंटीग्रेटर दरकार होगा जो सनत, अफवाज और तहकीकाती इदारों के बीच बोलत बना सके। तीसरा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग बेस, बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए फैक्ट्री लाइनें, राउटर्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स नहीं बल्कि सख्त क्वालिटी कंट्रोल, रेंज नेविगेशन, हरारती चैम्बर्स और फ्लाइट टेस्टिंग रेंजेस दरकार होंगे। बहुत जरूरी है कि हर मद शराइत और मेयारात बैनुल अक़वामी सतह के मुताबिक हो ताकि जब जरूरत पड़े तो हम लाखों राउंड्स और सैकड़ों सिस्टम्स एक साथ तैयार कर सकें। यहां निजी सेक्टर को शामिल करना होगा, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग इदारे और प्राइवेट संते जो मिलकर सप्लाई चेन बनाएंगे। सरकारी असासा और इन्वेस्टमेंट इसी सिमत में तय होना चाहिए, वरना वाहिद हुकूमत की फैक्ट्री नाकाफी रहेगी। चौथा, स्ट्रैटेजिक इंतिखाब, मुत्तहिद प्लेटफॉर्म या मॉड्यूलर अप्रोच। बेहतरीन रास्ता गालिबन मॉड्यूलर यूनिट्स ही है। एक बुनियादी इंटरसेप्टर मॉड्यूल जो मुख्तलिफ रेंज और रफ्तार के खतरात के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सके। इससे फायदा यह होगा कि एक ही फ्रेमवर्क के तहत मुख्तसर फासले से लेकर दरमियाने फासले तक मुख्तलिफ शील्ड्स बनती रहें और अपग्रेड्स आसान हों। इस मॉड्यूलर अप्रोच से लागत भी कंट्रोल में रहती है और रेंज में इजाफा या सिस्टम का घनापन भी जल्दी मिल सकता है। पांचवा, इंसानी सरमाया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तभी मानी रखती है जब मुश्किल शोबों में तरबियत हो। सिस्टम्स इंजीनियर्स, रेडार स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस, ये सब मुकामी लेवल पर तरबियत दिए जाए और बिरून मुल्क मतलूबा प्रोग्राम्स में नौजवानों को भेजा जाए। बिलाशुबा ये महंगा होगा, मगर यही वो सरमायाकारी है जो दहाइयों तक फायदा देगी। एक मुस्तकिल आरडी फंड कायम होना चाहिए जो नई टेक्नोलॉजीज, मसनूई जहानत पर मबनी ट्रैकिंग और काउंटर मिसाइल डिफेंस सॉफ्टवेयर पर काम करे। छठा, लॉजिस्टिक्स और रसद का नेटवर्क। मिसाइल या इंटरसेप्टर जब मैदान रंग में आ जाए तो सप्लाई चेन का मतलब है ईंधन, हसास इलेक्ट्रॉनिक्स और मुताबिल पार्ट्स की दस्तयाबी। जंग के दौरान वक्ती बंदिश या बैनुल अक़वामी पाबंदियों के दौरान भी हमारा निजाम चलता रहे, यही खुद मुख्तारी है। इसलिए खाम माल और नीम तैयार पार्ट्स की लोकल सोर्सिंग हतमी होनी चाहिए, या फिर ऐसे बैनुल अक़वामी शराकत दार मुंतखब किए जाएं जो बहरान में भी डिलीवरी कर सके।
सातवां, टेस्टिंग, रेड टीम्स और जंगी मंजरनामे। जो निजाम बने उसे सख्त हालात में आजमाना जरूरी है। रेड टीम्स जो दुश्मन की हिकमत अमली की नकल करें, कसीर मिसाइल सिमुलेशंस और नाइट बदमशीनी हालात में तजर्बात। टेस्टिंग के बाद जो खामियां आए फौरी फीडबैक साइकिल के जरिए दुरुस्त हो। यह साइकिल यही रुकने वाला नहीं, हर साल नई बहस, नए टेस्ट और अपडेट्स आएंगे। आठवां, फंडिंग मॉडल और कौमी अज़म। यह प्रोजेक्ट महज एक दिफाई खरीदारी नहीं, यह कौमी इक्तिसादी प्रोजेक्ट है। इसके लिए मुस्तकिल फंडिंग, गैर सियासी पॉलिसी सतह की हिमायत और शफाफ बजट मैकेनिज्म चाहिए। नजी शराकत, बिरूनी कर्ज या मुश्तरक वेंचर, जो भी तरीका अपनाया जाए उसका हदफ होना चाहिए कि ओपन अकाउंटिंग, टाइमलाइंस और काबिल पैमाइश नतीजे सामने आए। बजट छिपाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। नवा, सियासी व सफारती तैयारी। टेक्नोलॉजी शराकत में सियासी कीमतें आ सकती हैं। पाबंदियां, दबाव या इलाकाई तवाजुन में रद्द अमल। इसलिए डिप्लोमेसी को दिफाई मंसूबे के साथ जोड़ा जाए। शराकत दारों के साथ तवीलुल मुद्दत दिफाई मुआहदों में सियासी तहफ़्फ़ुज़, मुताबदिल मार्केट्स और बैनुल अक़वामी ताउन की गारंटी होना जरूरी है। इसमें इलाकाई मीडिया, अवामी राय और पार्लिमानी मंजूरी सबको शामिल रखना होगा ताकि मंसूबा कौमी फम की शक्ल इख्तियार करे। 10वां, मुमकिना नए मंसूबे और मॉड्यूल्स। HQ-22 जैसे सिस्टम्स और AD-1 तर्ज के प्रोजेक्ट्स को मॉड्यूलर बेस में शामिल किया जा सकता है, मगर मर्कजी नुक्ता यह है कि हर नई खरीदारी तरक्कियाती शराकत के साथ आए। अगर कोई बिरूनी सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद खड़ा होकर दे रहा है तो वो मुतवक्का फायदा नहीं देगा। बेहतर इंतिखाब वो है जिनमें शराकतेकार मुकामी असेंबली, को डेवलपमेंट या लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश रखते हों। इसी तरह बर्दाश्त, रद्द अमल के अदवात और मेंटेनेंस लागत भी देखिए। सस्ता निजाम जो महंगा चलता रहे वो बेसूद है। आखिरी और सबसे खतरनाक नुक्ता, अगर ये कौमी मौका जाए हुआ तो नतीजे संगीन होंगे। दुश्मन बड़े पैमाने पर स्ट्रैटेजिक हथियार इस्तेमाल करके फ़ज़ाई अड़ों को बार बार निशाना बना सकता है, फ़ज़ाई कमांड को मुअत्तल कर सकता है और जंग की इब्तिदा में पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत को कमजोर कर देगा। और अगर हमने वक्त पर फैसला कर लिया तो न सिर्फ हमारी फ़ज़ाएं महफूज होगी बल्कि एक नई मुल्क की सनत जन्म लेगी। रोजगार, बरामदी मौके और खित्ते में तवाज़ुने ताकत का नया बाब खुलेगा। ये सब कुछ जज्बाती नरों से नहीं बल्कि अमली, तवीलुल मुद्दत हिकमत अमली से मुमकिन है। जिस लम्हे कौम ने फैसला किया कि दिफाई अब तज़वीराती सनत होगा, उसी लम्हे से तब्दीली का पहिया हरकत में आएगा। अब इंतिखाब आपका है, वक्ती सुख या दायम सलामती, रोशन या अंधेरा। दुश्मन चाहे कितने भी ब्रह्मोस एक साथ दाग दे, अगली बार जब वो करेंगे तो उन्हें उसी के जवाब में ऐसी दीवार नजर आएगी जिसके पीछे खड़े करोड़ों पाकिस्तानी महफूज होंगे। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स and our second channel Defense Secrets 360 and press the bell icon.